चुनाव के जो रहस्यमयी बातें हैं। मुझे याद है 6 महीने पहले जब चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी, एक खबर शुरू होती है कि बिहार के विभिन्न जिलों को विभिन्न रणनीतिकारों को सौंपा जा रहा है, जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है। और सबसे कठिन इलाका था, देखिए सरकार तो 2020 में भी बनी थी, लेकिन कैसे बनी थी यह आपको पता है कि मगध, शाहाबाद और पटना का इलाका कैसे जीतेंगे, क्योंकि 2020 की कसक बीजेपी को, जेडीयू को कितने जिलों में खाते ही नहीं खुले थे। और वह जिम्मेवारी सौंप दी जाती है ऋतुराज सिन्हा, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी को। आप स्वयं भोजपुर से आते हैं, संदेश से आते हैं। संदेश एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता था कि अरुण यादव को वहां कोई हरा ही नहीं सकता है। तो वो 48 सीटें, यदि हम शाहाबाद, भोजपुर की बात कर लें, 48 मगध की बातें कर लें, तो इस बार 39 आपने जीत ली। जिस दिन यह सौंपा गया था आपको चिंता नहीं हुई थी? कहां चढ़ा दिया गया? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जीत हर एक क्षेत्र में हुई है जी, है ना। और बिहार की जो 5 जोन में डिवाइड करके अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई, ये अमित शाह जी की जो समझ है चुनाव के बारे में, चाणक्य जो है, किसी कारण से उनको चाणक्य कहते हैं जी, क्या करना, कब करना, कैसे चुनाव की प्लानिंग करना, जी, उनके जैसा कोई व्यक्ति मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अच्छा, तो ये जो स्पष्टता उनके मन में थी कि बिहार को 5 जोन में डिवाइड किया जाए, क्योंकि बिहार एक नहीं है, अलग अलग जोन का अलग स्वभाव, अलग राजनीति, अलग मुद्दे, अलग समस्याएं, अलग जातिगत समीकरण, सोशल फैब्रिक सब अलग है। तो उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट हमको दिया, और ऐसा नहीं है कि कोई शाहाबाद मगध ही बहुत कठिन इलाका था, सबसे कठिन इलाका था भाई। जिसको सीमांचल का क्षेत्र मिला होगा उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको जो है तिरहुत और ऊपर मिला होगा, उसके सारण मिला होगा, उसके लिए भी। मैं ये मानता हूं कि शाहाबाद मगध एक विषय इसलिए बना इस चुनाव में और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 2020 के चुनाव में 48 सीटों में मात्र 5 सीटें ही जीत पाए थे। कारण यह भी बना कि लोकसभा चुनाव में जब बिहार में एक अच्छा रिजल्ट एनडीए ने दिया, तो शाहाबाद और मगध के इलाके में जो 8 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 6 सीटों पर किन्हीं कारणों से हम पीछे रह गए। बिल्कुल। तो इन चर्चाओं के विषय से शाहाबाद मगध पे थोड़ा स्पॉटलाइट ज्यादा पड़ा जी। बहरहाल मेरा यह मानना है, जब मैं पहले दिन से जब शाहाबाद मगध घूमना शुरू किया, तो 2 बातें मेरे दिमाग में स्पष्ट आई कि मूल स्वभाव से शाहाबाद मगध ऐतिहासिक रूप से जी बिहार का नहीं, देश का पॉलिटिकल सेंटर रहा है। इसी राजगीर से, इसी मगध से बिल्कुल जो है मौर्य वंश ने और गुप्त वंश ने अपना साम्राज्य चलाया है। बिल्कुल। यही शेर शाह सूरी का हेडक्वार्टर रहा मुगलों के आने से पहले, जिसने देश पे एक बड़ा छाप छोड़ा। बिल्कुल। यही हेडक्वार्टर रहा अंग्रेजों के आगमन पे बाबू वीर कुंवर सिंह जी का, जिन्होंने अंग्रेजों को 80 साल की उम्र में धूल चटाया। तो यह मूलतः एक पॉलिटिकल एरिया है, राष्ट्रवादी एरिया है, राष्ट्रवादी है और हिंदूवादी एरिया जी। अच्छा, हिंदूवादी भी मेरा मानना है जी। और जब हम डिटेल में उतरना शुरू किया, पंचायतवार प्रवास होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ मंडलों में काफी प्रवास करने का एक अभ्यास है। भारतीय जनता पार्टी मंडलों के माध्यम से ही काम करती है। मंडल मतलब कि 5-7 पंचायत जोड़ के एक मंडल हो गए। तो जब नीचे बैठ के होना शुरू हुई और गोविंदपुर में, रजौली में, गुरुआ में, डिहरी में, ब्रह्मपुर में, अगियाओं में जब आप जाके बैठते हैं तो आवाजें आना जमीन से पहले शुरू हो गई थी। मुझे अभी भी याद है कि भोजपुर जिले में एक पंचायत स्तर की बैठक में एक बुजुर्ग, मैं बैठक करके उठा तो एक बुजुर्ग साइड में बैठे हुए थे, बैठक में भाग भी नहीं ले रहे थे। अच्छा। तो भोजपुरिया हूं, मैं निकल रहा था, गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तो हमने पूछ लिया, बाबा का हुई चुनाव में, का हुई?
तो बाबा हमको ऐसे सर उठा के देखे और मुस्कुरा के बोले, का हुई 20 के खीस और 24 के टीस उतारा अच्छा। जाए। अच्छा, एक मतलब लाइन संकेत दे दिया उन्होंने। एक लाइन, हाँ, 20 की खीस 24 की टीस। 20 जी। की खीस क्या थी जी। कि 20 में जिस माले को जिताया, जिस आरजेडी लालटेन को छाप जिताया। पे लोगों को जिताया, कांग्रेसियों को जिताया, उन विधायकों ने जीतने के बाद क्या किया, उसकी खीस थी। और 24 में मोदी जी का साथ नहीं दे पाए, छोटे बड़े विषयों को लेकर, ये राजपूत, कुशवाहा, फलाना ढिमकाना, छोटे बड़े इस विषयों को लेकर, जिसको कहते हैं ना बतासा के चक्कर में मंदिर ढाने का काम किया गया। और कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ मजबूत जिस तरह से करना चाहिए था नहीं कर पाए, इसकी टीस। बिल्कुल। तो 20 की खीस 24 की टीस जी उतारे के रही जी। और उतार दिया। शाहाबाद की जनता को, मगध की जनता को करबद्ध नमन है, जनता जनार्दन है। उन्होंने 75 सीटें, महागठबंधन 115 सीटों पे थी जी ज्ञानेश्वर जी, 115 सीटों से महागठबंधन 75 सीट हार के नीचे आई। बिल्कुल। उस 75 सीट में 33 सीट शाहाबाद और मगध में हारी है। शाहाबाद माले का जड़ उखड़ गया, लालटेन बुझ गया और कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो गया। ये शाहाबाद की, मगध और की जनता ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि हम आपको अवसर दे सकते हैं, काम नहीं करोगे तो लोकतंत्र में आपका कोई स्थान नहीं है। खाली जात के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी।